हम किसी से एक मुलाकात के बाद ही यह निर्णय बना लेते हैं कि वह इंसान कैसा है, लेकिन एक मुलाकात या आधी अधूरी बात कभी यह तय नहीं करती कि वह इंसान कैसा है। इसलिए हमें कभी भी लोगों को जज नहीं करना चाहिए। उस इंसान की प्रतिक्रिया के पीछे उसकी क्या भावना रही है, इसका हमें ठीक अंदाज नहीं होता है। दूसरों को जज करना बंद करो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य को लेकर एक गांव से गुजर रहे थे। तभी सबकी नज़र एक आदमी पर गया जो एक बूढ़ी औरत को मार रहा था। यह सब देखकर एक शिष्य ने कहा, कितना बेरहम इंसान है जो एक लाचार बूढ़ी औरत को पीट रहा है। महात्मा बुद्ध शिष्य की बातें सुने पर कोई जवाब नहीं दिए और चलते रहे। जब महात्मा बुद्ध अपने मठ में पहुंचे तब उस शिष्य ने आकर पूछा, गुरुजी, वह कितना बुरा इंसान था जो एक लाचार बूढ़ी औरत को पीट रहा था। इस पर गौतम बुद्ध ने शिष्य को समझाया, हम तुरंत किसी भी इंसान के विचार और व्यवहार देखकर ये जज नहीं कर सकते कि वह इंसान कैसा है। गौतम बुद्ध और शिष्य की बातचीत सुनकर बाकी शिष्य भी वहां आकर बैठ गए। गौतम बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्ञानवर्धक साबित होगी। एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसमें एक बहुत बड़ा जहाज था जिसमें तकरीबन 300 लोग होंगे। अचानक जहाज चलाने वाले चालक को पता चला कि जहाज में कुछ खराबी के चलते जहाज डूबने वाला है। ऐसी स्थिति में उन्होंने लाइफ बोट का इंतजाम करवाया ताकि सबकी जान बच सके। कुछ ही देर में लाइफ बोट लोगों की मदद के लिए आ गई। सभी लोग लाइफ बोट पर बैठने लगे। अंत में सिर्फ 2 लोग बचे थे जिन्हें लाइफ बोट में बैठना था, लेकिन लाइफ बोट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। वे दोनों लोग एक कपल थे। तभी पति ने तुरंत छलांग मारी और लाइफ बोट में बैठ गया और उसकी पत्नी वहीं जहाज पर रह गई। जैसे ही जहाज डूबने वाला था, पत्नी ने अपने पति से डूबते हुए कुछ कहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है पत्नी ने डूबते हुए अपने पति से क्या कहा? एक शिष्य बोला, गुरुजी, उसने अपने पति को जरूर कोसा होगा कि वह उसे छोड़कर खुद लाइफ बोट पर चढ़ गया। दूसरा शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उसने यही कहा होगा कि तुम ऐसे इंसान हो जो मुझे आज पता चला। ऐसा करते हुए बहुत सारे शिष्यों ने जवाब दिए। एक शिष्य वहां पर चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी भगवान बुद्ध की नजर उस शिष्य पर पड़ी। बुद्ध बोले, तुम इतने शांत क्यों दिखाई दे रहे हो? तुमने अपना कोई जवाब नहीं दिया। क्या लगता है पत्नी ने डूबते हुए अपने पति से क्या कहा होगा? शांत बैठे शिष्य बोला, गुरुजी, उसने यही कहा होगा कि मैं तो मर रही हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। भगवान बुद्ध उस शिष्य का जवाब सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। उसकी पत्नी ने यही जवाब दिया था, पर तुमने कैसे अंदाज लगाया? शिष्य बोला, गुरुजी, कुछ वर्ष पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी और वह मरने से पहले उन्होंने मेरे पिताजी से यही कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना। मैं इसलिए उस औरत की मन की समस्या को समझ पाया। भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। तुम उस औरत के मन के भाव को तो समझ गए, लेकिन कहानी के माध्यम से बहुत कुछ समझाना बाकी है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। तुम लोग जानना नहीं चाहोगे कि आगे कहानी में क्या हुआ? सभी शिष्यों ने एक साथ हाँ में उत्तर दिया। भगवान बुद्ध बोले, उस व्यक्ति की पत्नी की तो मृत्यु हो गई। इसके बाद पति ने पत्नी की बात पूरी तरह मानी। उनकी एक बेटी थी। उनका लालन पालन उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से किया। उसे पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया और एक बहुत ही अच्छे घर में उसकी शादी कर दी। अब उस व्यक्ति की उम्र तो हो चली थी, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। बेटी अक्सर अपने माँ बाप को याद किया करती थी। एक दिन वह उनके कमरे में उनकी पुरानी चीज़ों को देख रही थी। तभी उसके हाथ एक डायरी लगी जिस पर उसके पिताजी ने अपने जीवन की हर बात लिखी हुई थी। बेटी ने बड़ी उत्सुकता और भावुकता के साथ उस डायरी को पढ़ा, लेकिन अंत तक आते आते उसको ऐसी बात का पता चला जो कि उसके लिए जानना जरूरी था। उस व्यक्ति ने अपनी डायरी में
उसकी माँ की मृत्यु की अंतिम घटना लिखी हुई थी और अपना दुख व्यक्त किया हुआ था कि आखिर उन्हें अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी जान क्यों बचानी पड़ी। उसमें यह लिखा हुआ था कि उसकी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि वह बस चंद महीनों की मेहमान है। पति को तो पता था ही कि कुछ ही वक्त के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होने वाली है। अगर वह पत्नी को बचाएगा तो कुछ वक्त के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और ऐसे में उसकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। इसलिए उसने एक कठिन निर्णय लिया और खुद को बचाया और पत्नी को अपनी आंखों के सामने मरने दिया। उसे इस बात का बहुत दुख था। वह तो चाहता था कि वह अपनी पत्नी के साथ ही इस समुद्र में डूब जाए, लेकिन अगर ऐसा करता तो बेटी का ख्याल कौन रखता। इसलिए उस दिन एक कठिन फैसला लेना पड़ा। इस तरह बेटी ने डायरी पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इस पर एक शिष्य बोला, गुरुजी, तो यह बात थी। मैंने तो उस व्यक्ति को जज कर लिया था कि वह कितना स्वार्थी व्यक्ति है, जिसने अपनी पत्नी को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया और खुद जान बचा ली। दूसरा शिष्य बोला, हाँ, मेरे मन में भी यही बात थी कि कैसा पति है जिसे खुद की ही फिक्र है। इस पर गौतम बुद्ध बोले, शिष्यों, इससे तुम लोगों को क्या सीखने को मिला है कि कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले की जिंदगी में क्या मुसीबत है। इसलिए हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। यह कहानी हमें यह बताती है कि थोड़े समय के व्यवहार या गुस्से को देखकर आप किसी को जज मत करो, क्योंकि उसके मन की स्थिति में वह किन जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है हमें नहीं पता होता है। इसलिए हमें बड़े ही धैर्य से लोगों को वक्त देना चाहिए ताकि उन्हें संभलने का मौका मिले और किसी भी बात पर जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओम बुद्धाय नमः।